हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है r का मान ज्ञात कीजिए यदि 1 प्लस 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब इसी प्रकार अनंत पदों तक का योग हमारे पास 25/16 है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमारे पास कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी होगी यदि हमारे पास यह है, यदि इसके पद हमारे पास ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ठीक इसी प्रकार से लिखे जा रहे हैं, जहाँ ए प्रथम पद होता है, आर सार्वनुपात होता है। तो यहाँ से किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग एस अनंत से लिखा जाता है, जो कि बराबर होता है ए बट्टे ए माइनस, यहाँ से यह मान बराबर आता है ए बट्टे में 1 माइनस में आर। तो इस प्रकार यदि हम देखें, यही श्रेणी हमें दी गई, एक श्रेणी दी गई, इसके अनंत पदों का योग एस अनंत लिखा गया है। तो यदि हम यहाँ से देखें, एस अनंत बराबर हमें क्या दिया गया है, 1 प्लस 2r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब। ठीक इसी प्रकार यही श्रेणी चल रही है अनंत पदों तक, अनंत पदों तक चल रही है। तो अनंत पदों तक हम लिख रहे हैं। तो यदि अब इस श्रेणी को हम दोनों पक्षों में यहाँ से r से गुणा कर दें, तो दोनों पक्षों में यदि r से गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, r गुणा में s अनंत, और बराबर लिखा जा सकता है प्रथम पद r में बदल जाएगा, उसके अगला पद 2r स्क्वायर हो जाएगा, उसके अगला पद 3r क्यूब हो जाएगा, उसके अगला पद 4r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यह भी अनंत पदों तक चलेगा, अनंत पदों तक। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हम पहले समीकरण को समीकरण 1 नाम दें और दूसरे समीकरण को यदि समीकरण 2 नाम दें, वह समीकरण, अब यदि हम यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, प्रथम पद तो s था और बायां पक्ष इसका आर एस था, एस अनंत और आर एस अनंत था, और बराबर में हमारे पास क्या आ रहा था, प्रथम पद तो हमारे पास 1 ही था, उसके अगला पद यदि देखें, यहाँ से 2r में से 1r चला जाएगा, 3r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर चला जाएगा, यही प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ से पद क्या आ जाएंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस, ठीक इसी प्रकार यही पद हमारे पास चल रहे हैं अनंत पदों तक, यह मान आ रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, इसमें से यदि s अनंत उभयनिष्ठ ले लें तो शेष बचेगा 1 माइनस आर, और यह हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसके अनंत पद है। इस गुणोत्तर श्रेणी का यदि प्रथम पद देखें तो वह तो है 1, तो यहाँ से प्रथम पद 1 है, तो इसके अनंत पदों का योग क्या हो जाएगा, a बट्टे 1 माइनस आर। तो a बट्टे a माइनस आर, 1 माइनस आर लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से a बट्टे 1 माइनस आर हमने लिख दिया। इसे यदि हम सरल करेंगे तो s अनंत अनंत पदों का योग आ जाएगा, जो कि बराबर आएगा 1 बट्टे 1 माइनस आर का हमारे पास यहाँ से वर्ग आ गया। अब प्रश्न के अनुसार इसके अनंत पदों का योग हमें क्या दिया गया है, 25/16। तो मान प्रतिस्थापित कर दें, इसके अनंत पदों का योग है हमारे पास 25/16, जो कि बराबर है हमारे पास 1 बट्टे 1 माइनस आर के वर्ग के। तो इसे यदि अब हम सरल कर लें वज्र गुणा करके, तो 1 माइनस आर का जो वर्ग आ रहा है वह हमारे पास बराबर आएगा यहाँ से 16/25 के। तो दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल कर लें हम यहाँ पर, तो हमारे पास मान क्या आ जाए, तो दोनों पक्षों के वर्गमूल से मान आएगा 1 माइनस आर बराबर प्लस माइनस 4/5 आ गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लिया। अब एक बार तो हम यहाँ से धनात्मक मान लेंगे, एक बार हम ऋणात्मक मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा 1 माइनस आर बराबर आ रहा है 4/5 के धनात्मक के, या फिर 1 माइनस आर का मान आ रहा है माइनस के 4/5 के। तो यदि अब हम यहाँ से सरल कर लें तो आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4/5। ठीक इसी प्रकार, या फिर हमारे पास यहाँ से आर का मान बराबर आएगा 1 प्लस से 4/5 के। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो r बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 4/5, जिसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं r का मान आएगा 1/5। या फिर हमारे पास दूसरी स्थिति में r का मान आएगा 5 प्लस से 4/5, अर्थात जिसे यदि हम सरल करें r का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 9/5। तो हमें r का ही मान ज्ञात करना था, एक स्थिति में तो हमें 1/5 मिल रहा है और दूसरी स्थिति में हमें 9/5 मिल रहा है। तो ये हमारे पास इस प्रश्न के सही हल होंगे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।